नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेन और आप जो है द लाइव न्यूज देखना जो है शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं हाउसिंग बोर्ड अन्नपूर्णा पारम पहुंचे हैं। यहाँ जो है बहुत विशाल का और बहुत भव्य तरीके से गणेश जी की प्रतिमा और मूर्ति जो है नवयुवक जो गणेश उत्सव समिति है उनके द्वारा रखा गया है। और उन मूर्तियों के भी आपको दर्शन कराते हैं। पहले तो आपको दर्शन करवाते हैं विशाल का अद्भुत जो पंडाल है। आप देखेंगे बहुत बड़ा पंडाल इन्होंने बनाया, बहुत खूबसूरती तरीके से इन्होंने बनाया है, देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छा है। गणेश जी को भी आपको दर्शन करवाते हैं और लेके चलते हैं यहाँ का भी आपको, क्योंकि बहुत अद्भुत है और सबसे अलग है। छत्तीसगढ़ में मानो पहला ऐसा गणेश होगा जो आपको अद्भुत और अलग तरीके से देखने को मिलेगा और अलग अलग अवतार में आपको दिखेगा। उन गणेश की मूर्ति और प्रतिमा को आपको दिखाते हैं और आपको दलाई में उसके माध्यम से उसका दर्शन कराते हैं, जहाँ लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। देखेंगे आप जितने भगवान विष्णु के सभी अवतार आपने देखा होगा तो उन्हीं अवतार के हिसाब से बनाया गया। सबसे पहले लास्ट में आपको ये देखेंगे नरसिंह अवतार है, जहाँ विष्णु भगवान ने नरसिंह जी का जो है अवतार लिया था और उसका अवतार आप देख पा रहे हैं। उनके पास आप देखेंगे कुंभ का अवतार का आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद आप देखेंगे कल की, और उसके बाद आपको दिखाएंगे, आपको ये देख पा रहे होंगे कृष्ण। उसके बाद आप देखेंगे बावन का भी अवतार आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद आप देखेंगे राम जी का अवतार, देखेंगे भगवान राम का। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे परशुराम का। फिर आप देख पा रहे होंगे बुद्ध का। फिर उसके बाद आपको देखेंगे मत्स्य। फिर उसके बाद वराह। ये पूरे अवतार है विष्णु भगवान के। जितने भी अवतार थे उन्हीं अवतार के एक स्वरूप को, भगवान गणेश जी के स्वरूप को आपको ऐसे देखने को मिलेगा। बहुत कलाकृति और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ जो है बनाया गया है और यहाँ स्थापित किया गया है। 11 दिन की ये जो है जो पर्व है, गणेश चतुर्थी का पर्व है, जहाँ बहुत बड़ी धूमधाम के कांकेर शहर में मनाया जा रहा है। और जहाँ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बहुत भव्य तरीके से इसको रखा गया है। इनके नामों को आप देखेंगे NGU, नवयुवक गणेश उत्सव समिति, तो इनके नाम है। और ये जो जितने भी युवा हैं बहुत सुंदर तरीके से इस भगवान गणेश की प्रतिमा को रखा गया है। एक नज़र आप देखेंगे और इनका दर्शन आप करें, इनका आशीर्वाद आप ले लीजिएगा। और आपको अगर यहाँ पहुँचना है तो बिल्कुल आप हाउसिंग बोर्ड अन्नपूर्णा पारा पहुँच सकते हैं और बिल्कुल इनके 10 अवतार को देखेंगे। उन युवाओं से चर्चा कर लूँगा, बात कर लेता हूँ जिन युवाओं ने इस प्रतिमा को, इस मूर्ति को रखा है, क्या सोच के उन्होंने रखा, कैसे उन्होंने रखा, उनसे खास बातचीत कर लेते हैं। बताएंगे कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। उसके बाद अलग एक यूनिक है, कैसे आप लोगों ने, सब युवा ने, आप लोगों ने पहले सोचा। पहले तो सब युवाओं को आपको दिखाता हूँ, आप आ जाइए सब लोग, सब एक साथ खड़े हो जाइए। सब पहले ये पूरा युवाओं की टीम देखेंगे। पूरे 10 से 12 के 20 के जो युवा हैं वो पूरी इनकी टीम है। और इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जो एनी टाइम अपडेट होते रहे। उस ग्रुप में मैं भी इनका सदस्य हूँ और बिल्कुल इनसे भी मैं खास बातचीत कर लेता हूँ। भाई, जब इस मूर्ति का जब ऑर्डर कर रहे थे, क्या सोचा कि कैसे एक अद्भुत अलग इस मूर्ति को हम अपने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रखें? भाई, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे शहरवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ नवयुवक गणेश समिति की तरफ से। हमारा यह विचार जो है, सब बैठे हुए थे तो एक मन में ख्याल आया कि सारी जगह में गणेश जी की प्रतिमा बाद रूप में अनेकों रूप में रखी जाती है और रखते हुए लोग आ रहे हैं। ऐसा जो है भगवान के रूप में भगवान को लाना, हमने सोचा जो भगवान का रूप हो उसी स्वरूप लाए। तो हमारे मन में ख्याल आया, हमारे गूगल में लेकिन फोटो हमने देखा तो उसके माध्यम से हमने स्केच बनवाया। पहले 10 अवतार का, जैसे आप देख पा रहे हैं, नरसिंह अवतार, कुकर्म अवतार, कालकी अवतार, कृष्ण जी, वामन, ऐसा हमने स्केच बनवाया। उसके हिसाब से हमने मूर्ति तैयार करवाया। कितना दिन लगे और लाने में, और इनको कितना है मूर्ति वगैरह लाने में कितना दिन लग गया? लाने में तो हमको ये 2 दिन लगा। ये मूर्ति आई हुई है राजीव के कोलियारी गाँव है, वहाँ की मूर्ति आई हुई है। कितना लग गया उसको बनाने में, कितने खर्चे लग गए? ये लगभग 2 लाख के आसपास की मूर्ति है। 2 लाख की मूर्ति कंप्लीट लेके आते तक की 2 लाख। आप लोगों का तो डीजे साउंड भी बहुत बेहतरीन रहता है। सबसे बड़ा, पिछले बार मैंने सुना था कि आप लोग जो है बहुत सबसे बड़ा, कुछ डीजे का नाम याद नहीं आ रहा है, क्या नाम था? सौरमाला डीजे करवाया था करके। इस बार कौन सा ला रहे हैं? और अब बप्पा का आशीर्वाद है, हम लोग लगातार हम लोगों को ये प्यार करते 16 साल हो गया है। अब धीरे धीरे भगवान की तरफ हमारा काम बढ़ रहा है। इस साल नगरी पे डीजे जितेंद्र आ रहे हैं हमारे यहाँ,
जो कि अच्छा है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। अब बाकी अब उस दिन 18 तारीख को मालूम चलेगा। जी बिल्कुल, और भी कुछ युवा से बात कर रहे हैं। भाई आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ये भगवान विष्णु के 10 अवतार पर बेस है मूर्ति। हाँ। मतलब इसमें जितने भगवान के अवतार है, कलयुग से लेके त्रेता युग सबको दिखाया गया है। कैसा क्या अवतार में भगवान ने क्या क्या जन्म लिया, क्या क्या मतलब किस अवतार में आके भगवान ने हमको क्या चीज समझाया है। कैसा रहता है जब यहाँ आरती होती है, जब लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं, क्या रहता है माहौल यहाँ? भाई आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी है यहाँ पर। और मतलब ये मतलब पूरे कांकेर शहर के आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं सब यहाँ आते हैं दर्शन करने। आते हैं देखने दूर दूर से। कितना खुशी लगता है आप लोगों को? भाई बहुत खुशी यार। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, युवा से बात करते हैं। हमारे साथ अभिनय भाई है, ये मेरा दोस्त है और इनसे मैं खास बातचीत कर लेता हूँ। और मैं भी इस समिति का सदस्य हूँ भाई, मैं भी सदस्य हूँ, तो मैं अपने भाई से बात कर लेता हूँ। आपने जब ये मूर्ति रखा, कैसे, जैसे भाई ने बता रहा था कि हमने 10 प्लानिंग किए, फिर स्केच बनाया, मतलब फिर इतना टाइम लगा, फिर ये सब रूपरेखा तैयार करने में कितना और टाइम लगा, कैसे लड़के लोग आए, फिर कैसे सोचे कि इस चीज को रखना है? मैक्स टू मैक्स ये था भाई वीरेंद्र भाई, सबसे पहले तो हम लोगों ने एक स्केच बनाए और सोचे कि कुछ अद्भुत रखेंगे। मतलब जो चीजें हैं और जो अभी जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कल की रूप, जिसकी चीजें अभी आने वाली समय की है, तो उस चीज को लोगों को हम लोग को दिखाना था कि कल की रूप असल में है क्या। हमने एग्जैक्ट तो वैसा चीजें नहीं बनाई है, बट कोशिश की है कि उनका कुछ अंश हम इस मूर्ति पे देंगे और लोगों को इस चीज से हम वाकिफ करवाएंगे। और साथ साथ हमने ये चीजें किए हैं, लगभग 2 से ढाई महीना हम लोग को सिर्फ स्केचिंग बनवाने में लग गया। हर चीज़ों की पोजिशनिंग और हर चीज़ों की डिजाइनिंग कैसी क्या रहेगी हमने कोशिश की है। हमने मूर्तिकार से भी बहुत सलाह ली है कि भाई कैसे बनेगा भैया, और क्या डिजाइनिंग रहेगी, कैसे सबका रूपरेखा रहेगा, कैसा कलर रहेगा। तो इसमें हमारे जो मूर्तिकार है समय भैया करके कोलियारी, वो सबसे बड़ा योगदान है उनका। उनने स्केचिंग्स की है, उसकी कलरिंग किए हैं, बॉडी स्ट्रक्चर्स डाले हैं, और यही सब है चीज़ें हम लोग बता रहे हैं अभी। और मैं आप लोगों के इस चैनल से ये बताना चाहूँगा कि कल हमारे यहाँ पे महाआरती का प्रोग्राम रखा गया है। उसके बाद 15 तारीख को हमारे यहाँ पे एक नृत्य कंपटीशन रखा गया है, जिसमें सारे लोग आप लोग आमंत्रित हैं और भाग ले सकते हैं उसमें। अच्छा, और निःशुल्क फ्री रहेगा। गणेश अपने युवाओं का टीम का कुछ नाम रखे आप लोग अलग टाइप के? हमारी टीम का नाम एनजीओ है, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं नवयुग गणेश समिति सभी का नाम रहता है, तो हमने एक पर्टिकुलर अपना एक अलग से नाम रखें एनजीओ करके। मतलब ये हमारा कोड वर्ड है। आपको अगर हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना होगा तो आप बिल्कुल इंस्टाग्राम पे एनजीओ सर्च करेंगे, सबसे पहले हमारा नाम आएगा, आप उसमें हमसे कनेक्टेड हो सकते हैं। और डेली अपडेटेड होता है उसमें। कैसा माहौल है जब ये प्रतिमा आप रखें, 10 अवतार विष्णु भगवान के रखें, आसपास कैसा रहा और दूर दूर से कितने पहुंचे हैं, कैसा रहा है? मैं तो बता नहीं सकता वीरेंद्र भाई इस चीज के लिए। हम लोग जब भी इस प्रतिमा को देखते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि भाई भगवान को हमेशा के लिए स्थापित कर दें, क्योंकि ये प्रतिमा इकलौती जो है छत्तीसगढ़ में पहली बार रखी गई है। और प्लस हमने इसको कोशिश किया कि अद्भुत से अद्भुत बनाने की कोशिश करेंगे, और जितने भी व्यक्ति आए उस चीज को देख के मनमोहित हो जाएं कि ये चीज है क्या। आखिर में ये जितने रूप हैं सिर्फ अभी तक का हमने टीवी सीरियल्स में देखे थे, असल में हमने सारे रूपों को एक साथ जॉइंट करके रखा है। तो ये हम लोग का एक मेन उद्देश्य था कि सारे भगवान को एक जगह दिखाएं, और वो भी गणेश जी के रूप में, क्योंकि हमारे प्रथम पूजने गणेश जी हैं, जिससे हमारी सारी चीजें शुरुआत होती है। कोई भी पूजा हो तो सबसे पहले गणेश जी का नाम आता है, इसलिए हमने उस रूप को इस पर रखा है। आसपास के लोगों और युवाओं में कितना योगदान रहता है आप लोगों के प्रति? योगदान की बात तो ऐसी कि सारे जितने भी मेरे सब सदस्य हैं, सब भाई लोग हैं, सब हम ही लोगों की तरफ से ये पूरा चीजें रहती है। हम लोग कोशिश करते हैं कि अपना अच्छे से अच्छा दें, और हमेशा बाकी सब कांकेर वासियों का तो इसमें सहयोग रहा ही है। और मैं सभी से आशा करता हूँ कि आप लोग एक बार जरूर आए, पंडाल देखें और गणेश भगवान की एक बार मूर्ति को जरूर से आके उनको नमन करें। अच्छा, हम लोग अमूमन देखे होंगे, हम लोग जब रायपुर दुर्ग भिलाई देखे, जैसे वहाँ कुछ यूनिक रहता है, चलो जाके देख लेते हैं, तो कुछ ऐसा लगा कि अब हम कांकेर में भी अपने ऐसा रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं तो चाहता ही था ये चीजें हो करके, क्योंकि सबसे पहली बात तो अभी तक का हम लोग चीजें जो दिखा रहे हैं कांकेर में, उस पिछले वर्ग की भी हमारी जो मूर्ति थी वो कुछ नेचुरल से वो थी। उसमें नेचर के बारे में डिफाइन किया गया था कि आप नेचर से कैसे जुड़े हैं, और हर भगवान के अंश में उनके हर एक शरीर में आपको पूरे पेड़ पौधे सारी चीजें दिखाई गई। तो इस वर्ष भी हमने भी कुछ अलग रखा है कि मतलब ये, अब मैं वीरेंद्र भाई के चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि अब जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ कांकेर से जितने भी लोग रिलेटेड है वो जरूर आके एक बार देखें इस चीज को, और समझे कि बाल रूप से लेके हमने गणेश जी के रूप तक का, और सारे उनके जितने रौद्र रूप से लेके नर्म रूप तक सबको हमने एक जगह पे स्थापित किया है कि वो असल में दिखते कैसे हैं। काफी ये जो है, फिर से एक बार इन युवाओं की टीम को आप देखोगे, बहुत
भव्य तरीके से इन्होंने जो मूर्ति जो है स्थापना की है। एक बार और आपको जो है भगवान गणेश जी की मूर्ति आपको दिखाते हैं और अलग अलग अवतार में भगवान बहुत सुंदर तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा होगा बहुत, क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ के अलग अलग जो बड़े बड़े शहर सिटी में देखा होगा, लेकिन ये कांकेर जिले के एक छोटे से जिले में भी आपको इतना भव्य तरीके से आपको ये जो है मूर्ति आपको देखने को मिल पा रहा होगा। बहुत सुकून और ये जो दृश्य आप देख पा रहे होंगे, काफी अनुभव कर पा रहे होंगे कितना सुंदर ये दृश्य है, मानो कितना बेहतरीन और सुंदर लग रहा है। इसको आपके आंख नहीं हटेगी, बिल्कुल आप यहाँ पहुंचिए और भगवान का आशीर्वाद लीजिए, इस जगह में आइए। और ये जो है जगह है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी अन्नपूर्णा पारा। तो बिल्कुल आप यहाँ पहुंचे और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लीजिए। कल भी महाआरती है और एक डांस प्रतियोगिता कार्यक्रम है, तो बिल्कुल आप यहाँ आइए और इनके कार्यक्रम में शामिल हुई। वीरेंद्र यादव, द लाइव न्यूज, कांकेर।